हेलो गाइस, कैसे हैं? जैसे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को देखते हैं एसटीडी जीके में। चलिए सबसे पहला, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी बताइए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए आगे देखिए, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? पटना नगर को प्राचीन नाम से क्या जानते हैं? पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था। तो प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? हम लोग का दांडी यात्रा था। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए तो किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। ठीक है, आगे देखिए, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था? तो सी राजगोपालचारी था। ठीक है, सी राज गोपालचारी था। ठीक है, आगे देखिए, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था सबसे पहले। ठीक है, सर्वप्रथम पहले क्या क्या बोला था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, आगे देखिए, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। चलिए आगे देखिए, शाहनामा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? फिरदौस की कृति है। ठीक है, शाहनामा जो है किसकी कृति है? तो ये फिरदौस की कृति हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किससे कहा जाता है? फतेहपुर जो सीकरी का स्थापना किया गया था उसे श्रेय किससे कहा जाता है? तो अकबर के नाम से श्रेय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी कहाँ है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फास्ट कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। ठीक है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताए, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है सुपीरियर झील। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, बार बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, स्टार मार्क कर लीजिए। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है भारत के। ठीक है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है बताइए। स्वाइन फ्लू जो है H1 और N1 की, ये है H1 और N1 की वायरस का नाम है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ की रेखा के नाम से जाना जाता है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हम लोग का सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ के नाम के हिसाब से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 14 मई 1974 में किया गया था, पोखरण राजस्थान में किया गया था। ठीक है, उस टाइम कौन था प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जो पामीर पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत का पठार को पामीर पठार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में जो भी रहेगा आप मार दीजिएगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बताइए। कर्नम मल्लेश्वरी, जो वेट लिफ्टिंग में प्रथम पदक जीतने वाली ओलंपिक में भारतीय महिला थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और
महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ हैं हम लोग का भारत के? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है ये? राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर जो राष्ट्रीय पार्क है वो भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये भी क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। सरिस्का भी राजस्थान में है। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित हो जाएगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? ये तो मध्य प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न को आगे देखिए। पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत भारत किस राज्य से संबंधित है? जो बताइए, स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एपी। आगे देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा वाला अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क बोलिएगा तो सुल्तानपुर होने से आप दूसरा जगह टिक मार दीजिएगा, इसलिए इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क भारत में किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के दुधवा अक्सर पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको पूछने वाला क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क, इसको तो आप जानबे करते हैं। बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? लातेहार में, जो झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, कांचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम, कंचनजंगा बोलता है। ठीक है, मिस्टेक हुआ टाइपिंग। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? क्लाउडेड कहाँ है? तो त्रिपुरा में हो जाएगा। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित है। कौन राज्य में स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये हो जाएगा हम लोग का तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, सेल नाम किस जीव से वैज्ञानिक के सर्वप्रथम दिया जाता है? सेल नाम जो है वो सबसे पहले सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने नाम दिया है? सेल, बताइए, जल्दी से बताइए। जो कोशिका बोलते हैं, रॉबर्ट हुक ने दिया है। सबसे पहले किसने दिया है? रॉबर्ट हुक ने नाम दिया है। कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेदी करती है? बताइए, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेदी करती है? तो क्या होगा? सेंट्रोएल। ठीक है, सेंट्रोएल वो क्या होता है? विभेदी करती है। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? बताइए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति होने से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो क्या क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण के काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? जल्दी से बताइए। अगर शरीर में हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या करना होगा? माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो इसको बोलते हैं पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
किसकी अनुपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? बताइए। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति में अंतर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका और पशु कोशिका में बोला जाएगा अंतर, तो कोशिका भित्ति में अंतर पाया जाता है, डिफरेंस। ठीक है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? बताइए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है। संश्लेषण संश्लेषण की प्रमुख भूमिका निभाता है, तो क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? एजिंग कहलाता है। उसको क्या कहलाते हैं? एजिंग कहलाते हैं। ठीक है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा अंगक जो प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक नहीं होता है। ठीक है। कौन सा नहीं होता है? लवक नहीं होता है। ठीक है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या हो जाएगा? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो क्या किसका कथन है? हक्सले का कथन है। ठीक है। हक्सले का कथन है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत ही कम समय में बहुत ही हम लोग जीएस पार्ट देख पाए हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।